In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अबहेली, जो हम कल से पढ़ते आए हैं। अबहेली के बारे में हम जो एक सीधी सादी लद्दाखी औरत होती है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अबहेलीज सिंपलिसिटी। मुझे मानना होगा कि मैं अबहेली की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हूँ। The army of children always present at our home tears my notebooks to make kites and boats, ripping the sheets of shreds with scissors like fingers. बच्चों की जो फौज हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है, अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देती है। पतंग और किश्तियाँ बनाने के लिए अपनी कैंची जैसी उंगलियों से कागज के सफ़े फाड़ते और इनके छोटे छोटे टुकड़े बना देते। I put on a tearful face before Abhi and tell her that these papers are official. अभी के सामने मैं रोने की सूरत बना लेती हूँ और कहती कि वो कागज सरकारी थे। If they are torn, I will penalize it. अगर इन्हें फाड़ दिया गया तो मुझे जुर्माना किया जाएगा। These words work like magic on her and preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. ये अल्फाज उस पर एक असर करते हैं और वो इन्हें इतने ध्यान से संभाल कर रखती है कि कोई बच्चा उन पर नज़र डालने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits, even when I am away, and when I go to the village, she presents them to me. Among them are papers from the grocer and senap seller for wrapping spices and senap. इतना ही नहीं बल्कि इतने से भी मुतमईन नहीं हूँ कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े भी संभाल कर रख देती। जब मैं कहीं जाती हूँ और जब मैं गाँव लौट कर आती तो वो मुझे वो कागज़ात पेश करती और संभाल के रखती थी। उनमें ऐसे कागज़ होते थे जो पंसारी और नस्वार बेचने वाले के यहाँ से आए हुए होते हैं और जिन्हें मसाले और नस्वार लपेटने के काम में लाया गया होता है। All grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology, like one of the grandmothers in our neighborhood. सभी दादियाँ अपने अलग अलग पस मंज़र के बावजूद एक जैसी होती है। ख़ास तौर पर जदीद तकनीक से मुतलिक उनका रद्द-ए-अमल, जो मतलब नया ज़माना होता है, उनका रद्द-ए-अमल, जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दादियाँ में से एक का। When she refers to an aeroplane, जब वो हवाई जहाज़ किसी हवाई जहाज़ को देखती है, जब वो किसी हवाई जहाज़ की बात कर रही है, she switches to horrific speech. The plane साहब has arrived. वो इस हवाई जहाज़ के बारे में वो उसके लहजे में बात करने लगती है। इस तरह एहतराम के लहजे में बात करती है। वो जहाज़ को जहाज़ साहब कहते हैं कि जहाज़ साहब आ गए। The plane साहब must be facing a lot of difficulties. और वो कहती है कि जहाज़ साहब को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। The plane saab must be facing a lot of difficulties on hearing it make noise, and today plane saab was very big. They say that when another
Abby saw a plan. For the first time, she went to greet the plan with bundles of grass in her baskets. आज जहाँ साहब बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। कहते हैं कि जब एक दूसरी अभी दादी ने पहली बार हवाई जहाज देखा तो वो अपनी टोकरी में घास रखकर उसका वेलकम करती है, उसका खुशामदीद करती है। देयर इज अनदर एपिसोड एसोसिएटेड विद आवर अबी। यहाँ पर दूसरा एक वाक़ा है, दूसरी कहानी है जो इस हमारी अबी से के मुतलिक है। और she and another Abby from our community went to see a film. एक दिन ये अबी हमारी और दूसरी अबी फिल्म देखने गई। It was their first film and will probably be their last. ये उनकी पहली फिल्म थी और शायद उनकी आखिरी फिल्म भी थी। Due to their weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than a dream. उनकी नज़र, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में नज़र की कमज़ोरी होती है। अपनी कमज़ोर नज़र की वजह से पर्दे पर घूमती हुई तस्वीरें उनके लिए एक किसी ख्वाब से कम नहीं थी। They watched the film less and complained more of headaches and nausea. उन्होंने फिल्म कम देखी लेकिन वो सर दर्द और परेशानी की शिकायत ज़्यादा करते। Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. लेकिन फिल्म मेरी बहन की मदद से मेरी बहन उनको समझाती है कि फिल्म के अहम मौज़ूआत में से एक था सास की तरफ से अपनी बहू को परेशान किया जाना, सास की तरफ से बहू पर ज़्यादती करना। तो ये टॉपिक मेरी बहन ने उनको समझाया। यहाँ तक हमने आज का ये पैराग्राफ पढ़ा, कल दूसरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।